नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम शल ठाकुर। डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिनके जन्मदिन पर हम सब मिलकर उनको प्रणाम करते हैं और हम सभी मिलकर ये कैंपेन चला रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। जल्द से जल्द सरकार के द्वारा उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए, क्योंकि वे भारत के असली रत्न हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया और अपनी निजी संपत्ति दान कर दी, जो समर्पण की उत्कृष्ट मिसाल है। वे उनकी जो उपलब्धियां हैं वो असाधारण रही हैं। वे एक महान शिक्षाविद, न्यायविद, समाज सुधारक और दूरदर्शी रहे हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षा और राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। उनकी ये महत्वपूर्ण सीख रही है कि जो राष्ट्र का धन है, न ही कल कारखाने में सुरक्षित है, न ही सोने चांदी की खदानों में, बस सिर्फ स्त्री पुरुषों के जो मन और देह में समाया रहता है। मीन्स शिक्षा के महत्व को उन्होंने रेखांकित किया है। उन्होंने शिक्षा को ही सशक्तिकरण का माध्यम माना है। वे एक महान वकील, शिक्षाविद थे। उन्हें भारतीय संविधान परिषद के सदस्य के रूप में काम किया और संविधान के निर्माण में योगदान दिया। उनका मानना था कि शिक्षा और सामाजिक सुधार ही राष्ट्र के विकास की नींव है। उन्होंने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी और बुंदेलखंड के बच्चों की शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे एक गरीब परिवार में जन्मे। उन्होंने काफ़ी मेहनत और बुद्धिमान से अपनी पढ़ाई पूरी करी। वे काफ़ी मेहनती रहे हैं। उनको स्कॉलरशिप भी मिली, जिससे वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की। सफलतापूर्वक पढ़ाई पूरी करी और दृढ़ संकल्प के साथ सफलता हासिल करी। वे एक महान सुधारक भी रहे हैं। सागर यूनिवर्सिटी में रखा गया विश्वास हमारे लिए एक चुनौती, एक प्रकाश स्तंभ है, जो उस महान भावना को कभी विफल नहीं होने देगा, जिसने हजार सपने देखे हैं। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति होने के साथ साथ नागपुर यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रहे हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी। उनकी एक महान किताब थी द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म, जिसने जापान में इस बौद्ध दर्शन से गोड साहब को धर्म गुरु का सम्मान दिया। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे। ब्रिटिश सरकार ने इनकी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। उनका जीवन काफ़ी साधारण रहा है। वे बुंदेलखंड के एक छोटे से कस्बे के लोगों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि किसी व्यक्ति ने अपनी निजी संपत्ति से इस सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपनी जन्मभूमि के लिए ऐसी सौगात दी जिसकी किसी भी दान से तुलना नहीं की जा सकती। वे सागर की मिट्टी के कण कण में बसते हैं, वही बसते हैं। थैंक यू।